नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। नरसिंह घोटाले में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। नरेला इलाके में कांग्रेस निकालेगी मार्च। मंत्री विश्वास सारंग का विधानसभा क्षेत्र है नरेला। जीतू पटवारी सारंग पर एफआईआर कराने के लिए थाने जाएंगे, तो नरेला इलाके में कांग्रेस मार्च निकालेगी। मंत्री विश्वास सारंग का विधानसभा क्षेत्र है नरेला। जीतू पटवारी विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जाएंगे। नरसिंह घोटाले में कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी, तो नरेला इलाके में कांग्रेस की मार्च निकालने की तैयारी है। विश्वास सारंग का इलाका है नरेला, जहां पर विधानसभा क्षेत्र है विश्वास सारंग का, जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस का ये विरोध है। मंत्री विश्वास सारंग का विधानसभा क्षेत्र है नरेला, जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराएगी। जीतू पटवारी सारंग पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जाएंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे अजय शर्मा। बस सबसे कुछ ही देर में मंत्री विश्वास सारंग का विधानसभा क्षेत्र नरेला, जहां कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होगी। नरसिंह घोटाले को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा नरेला इलाके में। इस खबर पर अजय शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, किस तरीके की तैयारी है? जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि नरसिंह घोटाले को लेकर पूरी तरीके से घेरने के मूड में कांग्रेस है, नरेला इलाके में ये प्रदर्शन होगा। अजय, हम आपसे के पास लौटेंगे। हमारे साथ जीतू पटवारी जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। जीतू पटवारी जी, हमसे बात करने के लिए, आपका और जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम आपसे सवाल सीधा सीधा ये है कि क्या प्लानिंग कांग्रेस की है और कितने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा? विषय ये है कि नर्सिंग के छात्र जो पीड़ित है 4 लाख से ज्यादा है, उसमें खासकर एसटी एससी की बच्चियां ज्यादा है। उनके पिता गरीब है, नर्सिंग का कोर्स वो करते हैं, जो ज्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार से आते हैं। आखिर सरकार उनकी सुध तो ले ही नहीं रही है। 1 सेकेंड, जिस मंत्री के रहते हुए नियमों में बदलाव हुए, चेंज हुआ, 10 तरह के परिवर्तन हुए, और फिर अगर वो सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है ना, सरकार उनको बचाना चाहती है। और तीसरी बात, सीबीआई जो कोर्ट के निर्देश पे जांच कर रही थी, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई। तो क्यों नहीं मंत्री को जांच के घेरे में लाना चाहती है सीबीआई? क्यों नहीं लाना चाहती है सरकार? क्यों नहीं लाना चाहती है व्यवस्था? आखिर उन बच्चों के लिए न्याय कौन करेगा? तो ये कांग्रेस का दायित्व है विपक्ष के होने के नाते कि जिस मंत्री ने जिस भ्रष्टाचार के जिस पे आरोप लगे, उसके क्षेत्र की जनता को तो पता चले कि ये आरोप लगे इन पे, आपने जिनको चुन के भेजा, इन्हीं के तो बच्चों को, जिन जनता ने उनको चुन के भेजा, उन्हीं बच्चों के भविष्य का तो गला रोन रहे हैं ये लोग। तो उस जनता को भी एहसास कराना हमारा दायित्व है। जी बिल्कुल। तो नरसिंह घोटाले पर घेरने की तैयारी है, एफआईआर कराने के लिए थाने भी आज जाएंगे जीतू पटवारी जी। खबर ये भी है कि पूरी तरीके से घेरने की तैयारी कांग्रेस ने और रणनीति अपनी आगे तक की तैयार कर ली है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ना सिर्फ रणनीति तैयार की गई है, बल्कि कांग्रेस ये बहुत अच्छे से जानती है कि आने वाले समय में उसके लिए ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सवाल सबसे महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि जब तक इस मुद्दे से कांग्रेस जो है यूथ को कनेक्ट करना चाहती है, तो खास तौर पे उस एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड यूथ को जो अभी तक कांग्रेस के खाते में नहीं रहा है, और इन्हीं घोटालों के दम पर कांग्रेस अपने सियासी रोटियां सेक कर आगे बढ़ना चाहती है। और दूसरी तरफ आरोप सत्ता पक्ष का ये है कि जो पूरा मामला है उसमें जांच जारी है, मामला कोर्ट में है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। जो भी भ्रष्टाचारी अभी तक पकड़े गए हैं वो सरकार के द्वारा पकड़े गए हैं। दोनों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन अभी हाल सड़क पर आने वाले दिनों में कुछ और दिन ये संग्राम नरसिंह घोटाले को लेकर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, नरसिंह घोटाले को लेकर संग्राम चारों तरफ मचा हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस से भी तैयारी की। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से घेरने के मूड में है और इसके विरुद्ध वो करते हैं। और आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी विश्वास सारंग के खिलाफ थाने जीतू पटवारी जा रहे हैं। आज हम ऐसे में ये जानना चाहेंगे, नरेला में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन होगा नरसिंह घोटाले को लेकर, वहां पर
किस तरीके की तैयारी, क्योंकि काफी संख्या में बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर जुट सकते हैं विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे में किस तरीके की तैयारी वहां पर है ताकि स्थिति पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे? देखिए, आसपास के जो स्थानीय थाने हैं, जो अशोका गार्डन थाने के आसपास के थाने हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खासतौर पे बजरिया, ऐशबाग और पिपलानी, ये जो थाने हैं इनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खासतौर पे जो लाइन का बल है उसको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वैसे पुलिस और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच संवाद हुआ है। सीमित संख्या में कांग्रेसियों के पहुंचने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। किसी शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस अपना पैदल मार्च करेगी और थाने पहुंचकर आवेदन देगी। ये इतनी जानकारी भी कांग्रेस की तरफ से स्थानीय थाने को दी गई है। उसी हिसाब से स्थानीय थाने ने जो है वो काम किया है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ज्योति हालात टीटी नगर थाने में देखने को मिले थे कि उमंग सिंघार और हेमंत कटारे वहाँ पहुंचे थे और वैसे ही एक स्वयंसेवी संस्थाएं की महिलाएं वहाँ बसों से दमक पड़ी थी। ऐसी किसी तरीके की अप्रिय स्थिति ना बने थाने में, लिहाजा पुलिस ने अपने तरीके से इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के लिए पिछले कुछ दिनों बड़े चुनौतीपूर्ण थे लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस लगातार सड़कों पे थी। आज भी एक चुनौतीपूर्ण दिन है। एक थाने में फिर से जो है कांग्रेसी पहुंच रहे हैं आवेदन देने। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अभी सड़क पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन इस घोटाले को लेकर और उग्र होते हुए दिखेंगे। जी अजय, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, तो हम जानकारी आपसे लेंगे ही आगे। एक और खबर पर भी आपसे बात करेंगे। पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं